यव यानी कि जौ, जिसे कि बार्ले भी कहा जा सकता है मॉडर्न में, आयुर्वेद के अनुसार प्रमेह यानी कि डायबिटीज के रोगियों के लिए, विशेषतया जो स्थूलता वाले रोगी हैं यानी जिनमें मोटापा बहुत अधिक है, ऐसे रोगियों के लिए इसे बहुत अच्छा आहार कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि प्रमेह के रोगियों को यव से बने हुए ही सारे आहार लेने चाहिए, जैसे कि रोटी, पूरी, बाटी या कचौड़ी, इसका सेवन करना चाहिए। कई सारी बीमारियों में भी यव को आयुर्वेद के अनुसार बहुत अच्छी औषधि कहा गया है। पिछले वीडियो में जैसे कि हमने बात की कि गेहूं म्लेच्छ लोगों द्वारा यानी कि विदेशी लोगों के द्वारा भारत में लाया गया, इसके पहले किस अन्न का प्रयोग किया जाता था, तो वो है यव। आयुर्वेद में यव को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यव मूल रूप से भारत में ही उगाया जाने वाला अन्न है। ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन इतने सारे फायदों के बाद भी बहुत अधिक मात्रा में आजकल यव का उपयोग नहीं किया जाता है। तो हम आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, सत्वाई आयुर्वेद की ईट राइट श्रृंखला में आज हम बात करेंगे यव के बारे में। यव, जिसे कि जौ भी कहा जाता है, जिसे बार्ले कहा जा सकता है, जिसका बॉटनिकल नेम हॉडियम वल्गर होता है, यव मूल रूप से भारत में उगाया जाता था। यही वजह है कि सभी प्रकार के आयुर्वेद के शास्त्रों में, इसके अतिरिक्त पुराणों में भी यव का प्रयोग विशेषतया किया जाता है। हवन सामग्री में भी यव का प्रयोग किया गया है। कई शास्त्रों के अनुसार यव की 24 से भी अधिक प्रजातियां बताई गई हैं। यव के क्या क्या गुण होते हैं? यव यानी कि जौ मूल रूप से मधुर रस और कसाय रस वाला होता है। इस कॉम्बिनेशन के कारण ही ये शरीर में किसी भी तरीके का जो क्लेद जमा होता है यानी कि जो कफ जमा होता है उसको हटाने में सक्षम होता है। इसके अतिरिक्त ये शीत होता है, मृदु होता है, रूक्ष होता है, गुरु होता है और पिच्छिल गुण वाला होता है। ये वात को बढ़ाने वाला और कफ और पित्त का नाश करने वाला होता है। आयुर्वेद में इसके लिए कहा गया है कि वात शकत कृत, यानी कि यदि किसी को पेट में गोला हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, गैस पास ना हो रही हो, या फिर पेट साफ ना हो रहा हो, या मल अच्छी तरीके से ना बन रहा हो, तो ऐसे केसेस में भी यव का प्रयोग किया जाना चाहिए। यव को मेध्य कहा गया है, यानी कि मेधा को बढ़ाने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला, अग्निवर्धक यानी कि अग्नि को बढ़ाने वाला। इसके अतिरिक्त ये अनभिष्यंदी होता है, यानी कि शरीर में चिकनाई को बढ़ाता नहीं है, कफ को बढ़ाता नहीं है। इसके अतिरिक्त ये लेखन भी होता है, यानी कि जो बढ़ा हुआ कफ होता है उसको कम करने का भी कार्य करता है। ये स्वर्य होता है, वर्ण होता है, मतलब कि स्वर को अच्छा करता है, रंग को अच्छा करता है। इसके अतिरिक्त ये बल्य होता है, यानी कि शरीर को बल देने वाला होता है। इसलिए अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करता है, तो यव का आहार लेने के लिए उसे कहा गया है। इसके अतिरिक्त ये व्रण शोधन होता है, यानी कि अगर कहीं घाव हो गया हो तो ये उसके लिए भी व्रण शोधन का कार्य करता है। यव मुख्य रूप से जो भी रूक्ष प्रदेश होते हैं, जो जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, वहाँ पर ये ज़्यादा उगता है। इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट तो थोड़ी मात्रा में होते ही हैं, लेकिन विशेषतया प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटारिन, जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड को फॉर्म करते हैं, वो वाले प्रोटीन इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यव विशेष रूप से विटामिन बी का भी बहुत अच्छा सोर्स है। यव का किस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए? आहार के रूप में यव का प्रयोग विशेष रूप से किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि गेहूं के आने से पहले हमारे देश में यव का प्रयोग ही मुख्य आहार के रूप में किया जाता था। चावल और यव यानी कि यव और धान, ये दोनों ही मुख्य अन्न हुआ करते थे भारत के, जिसमें कि यव का प्रयोग रोटी, पूड़ी आदि के लिए किया जाता था। आज भी यदि हम देखें तो जो गेहूं होता है वो स्निग्ध होता है, शरीर में स्निग्धता बढ़ाने वाला होता है, जबकि जो यव होता है वो रूक्ष होता है और शरीर में स्निग्धता को, पिच्छिलता को कम करने वाला होता है। यही कारण है कि सलाह दी जाती है कि गेहूं और यव, इन दोनों को यानी गेहूं और जौ, इन दोनों का आटा मिलाकर अगर रोटी बनाते हैं आप, तो वो ज़्यादा लाभदायक होती है। इसके अतिरिक्त ये बल्य होता है। बल्य होता है यानी कि बल को बढ़ाता है, लेकिन बल को बढ़ाने का अर्थ यह नहीं है कि ये कफ बढ़ाता है, शरीर में मेद बढ़ाता है, यानी कि फैट नहीं बढ़ाता है। इसमें ऐसा कहा गया है कि ये स्रोतोशोधन करता है, मतलब कि जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं
हैं, बॉडी में जहाँ भी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं उन सभी की क्लींजिंग कर देता है, उन सभी का ये शोधन कर देता है। इसलिए जब हम यव से बना हुआ कोई भी आहार खाते हैं तो वो शरीर की क्लींजिंग कर देता है और इसके कारण आहार का जो न्यूट्रिशनल जूस होता है, यानी कि इससे निकलने वाला जो भी न्यूट्रिशन होता है वो हमारे शरीर को अच्छी मात्रा में और अच्छे तरीके से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये शरीर के बल को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि प्रमेह के रोगियों में, डायबिटीज़ के रोगियों में स्पेशली इसका प्रयोग करने के लिए बताया गया है। वो भी स्थूल प्रमेहियों में सबसे अच्छा प्रयोग इसका बताया गया है। स्थूल प्रमेही का अर्थ है कि वो लोग जो मोटे हैं और जिनमें की डायबिटीज़ है उनमें इसका प्रयोग करने के लिए बताया गया है। इसके लिए कहा गया है अन्नम यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेही, मतलब कि प्रमेह के रोगी को यव प्रधान अन्न देना चाहिए, यानी कि रोटी, बाटी, कचौड़ी, पूड़ी, इन सभी को यव के आटे का प्रयोग करके, जौ के आटे का प्रयोग करके बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी यव के सत्तू को विशेष लाभदायक बताया गया है। इसके लिए कहा गया है कि जो जौ होती है उसे रात भर त्रिफला चूर्ण के साथ भिगो के रख देते हैं, अगले दिन सूखने पर उसको भून कर उसका सत्तू बना लेते हैं और इस सत्तू को सिरके के साथ और शहद के साथ अगर खाया जाता है तो ये विशेषतया प्रमेह के रोगी के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त यव से बना हुआ ही चावल प्रयोग करने के लिए, जिसे कि यव भात कहा गया है, उसका प्रयोग करने के लिए बताया गया है। इसके अतिरिक्त यव का धाना, यानी कि यव को भून कर खाने के लिए, जौ को ही उबाल कर उसका मंथ बना, यानी कि उसका जो सूप होता है उसे पीने के लिए कहा गया है। तो प्रमेह रोगी के लिए विशेषतया यव बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आज के समय में ऐसे कई सारे आचार्य हैं जो प्रमेह रोगियों को अपने पास से आहार द्रव्य देते हैं और ये जो आहार द्रव्य होता है ये यव प्रधान होता है, मतलब कि जौ के आटे के बने हुए पदार्थ होते हैं जिसमें कि आटा होता है, सत्तू होता है, इसके अलावा रवा होता है जो कि जौ से बना हुआ होता है और प्रमेह के रोगियों के लिए ये विशेष लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त मोटापे में यानी कि स्थूलता में भी रोगियों को यव का विशेष प्रयोग करने के लिए कहा गया है, क्योंकि यव रूक्ष होता है, इसलिए ये शरीर में कहीं भी कफ अधिक होता है तो उसका शोषण कर लेता है, उसका लेखन कर लेता है। इसके अलावा ये स्रोतोशोधन करता है कि जिसके कारण मोटापे से संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए ऐसे रोगियों को भी जौ का प्रयोग करना चाहिए और जौ को विशेष रूप से इसके बने हुए आटे के जो भी आहार होते हैं वो खाने चाहिए। औषधि के रूप में यव का प्रयोग, कई स्थानों पर औषधि के रूप में यव का प्रयोग किया गया है, जैसे कि जिन लोगों को भी श्वास कास से संबंधित बीमारियां हैं, जहां पर कफ बहुत ज़्यादा बनता है, उन सभी को जौ का प्रयोग करना चाहिए, जौ के आटे का प्रयोग करना चाहिए। रूक्ष होने के कारण ये कफ को कम करता है। श्वास के रोगियों को यानी कि दमा, जिन्हें की अस्थमा की प्रॉब्लम हो, उनको यव के आटे को यानी कि यव का जो चूर्ण होता है उसमें अर्क अंकुर स्वरस की भावना, अर्क के स्वरस की भावना और उसके साथ में मधु यानी कि शहद मिलाकर खाने के लिए बताया गया है और वो विशेष लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त स्किन डिजीजेज में भी यव बहुत लाभदायक है। यव का प्रयोग किसी भी तरीके के एक्जिमा में, विसर्प में लेप के रूप में करने के लिए बताया गया है। इसमें यव के चूर्ण को मुलैठी के चूर्ण के साथ शहद के साथ मिलाकर उपयोग करने के लिए बताया गया है, जिससे कि ये स्किन डिजीजेज में भी बहुत लाभदायक होता है। और किसी भी तरीके का अगर सिक्रीशन हो रहा हो, यानी कि वहाँ पर यदि बहुत ज़्यादा पस बन रहा हो या पानी आ रहा हो या रिसाव हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर इसका लेप किया जाता है तो विशेष लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को पसीना बहुत आता है उन लोगों को यव का लेप करने के लिए बताया जाता है। इसके अतिरिक्त ये श्रमहर होता है, इसलिए यव के सत्तू को इसको पीने के लिए बताया जाता है, जो लोग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं या बहुत ज़्यादा जिन्हें थकान होती है उनके लिए। इसके अतिरिक्त ये छर्दी निग्रहण होता है, इसलिए उन्हें भी यव का चूर्ण शहद के साथ, काचौरा के चूर्ण के साथ खाने के लिए, चाटने के लिए बताया जाता है। आयुर्वेद में चोट को ठीक करने के लिए जो लेप बताए गए हैं, पट्टी करने के लिए बताया गया है, उसमें भी यव के चूर्ण का प्रयोग किया गया है। इसलिए अच्छी तरीके से स्टेरलाइज्ड किया हुआ यव का चूर्ण मुलैठी के चूर्ण के साथ शहद मिलाते हुए और घृत मिलाते हुए उसकी पट्टियां बनाकर किसी भी चोट पर रखने के लिए बताया गया है, जिससे कि वो चोट जल्दी ठीक होती है। कि जहाँ पर जलने के कारण कोई चोट लगी हुई है, कोई घाव है, वहाँ पर ये रिसाव को बंद करने के लिए इसका लेप स्पेशली बहुत लाभदायक होता है। इस तरीके से हमने ये जाना कि आहार में भी और औषधि में भी जौ यानी कि यव विशेष लाभकारी है। स्पेशली सभी प्रकार के डायबिटीज़ के रोगियों को, मोटापे के रोगियों को, या फिर जिन्हें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है किसी भी प्रकार का,
उन सभी को यव का आहार के रूप में प्रयोग करना चाहिए। आहार में लाया हुआ आपका एक छोटा सा परिवर्तन आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन ला सकता है। इसलिए ईट राइट, उचित आहार लें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।